अच्छा कादिर, अभी हम बात कर रहे थे स्लेजिंग के बारे में, जो अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि पैट कमिंस को एक फ़ैन ने इस तरह से बात की, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी लंबा तस्करा किया है कि फ़ैन्स को अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए सोचना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा कंट्री, उसको हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो मुल्क का नाम साथ जुड़ जाता है। क्या समझते हैं आपके, क्योंकि आपने तो देखा हुआ है, यू नो यू आर आई विटनेस के एग्जैक्टली क्राउड में होता क्या है, प्लेयर्स क्या फील करते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, ये हाउ डू यू पोर्ट्रे दैट सिचुएशन? देखिए मेरा ये प्लेयर्स भी इंसान होते हैं और हमने मुतअद्दिद जगह पे देखा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पर आवाज़ें लगाई जाती हैं। और मैंने तो यहाँ पर PSL के दौरान भी आमिर के भी लोगों को लगाते देखा है, मुख्तलिफ प्लेयर्स को लगाते देखा है। अच्छा, फिर इमाम को देखकर लोग कहते थे, जुमले कसते थे, फिर अहमद शहजाद को कहते थे सेल्फी सेल्फी, आपको याद होगा। फवाद आलम को भी कहा गया, इफ्तिखार अहमद को चाचू चाचू कह रहे होते हैं ग्राउंड में। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो हैं वो जुमले लगाए जाते हैं और आवाज़ें लगाई जाती हैं, जिससे प्लेयर इरिटेट भी होता है। ज़ाहिर बात। तो हर प्लेयर की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। प्लेयर जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इट डजंट मीन कि आप जो है वो प्लेयर पे बैशिंग करना शुरू कर दें। आपके इख्तलाफात होंगे, लेकिन आपको एक तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई छोटा भाई नहीं है, वो प्लेयर जो अंदर ग्राउंड में खेल रहा है, ऐसे ही है। तो इस तरह इंडियन प्लेयर्स के साथ भी मुख्तलिफ दफ़ा एतवार में देखा जा सकता है, हुआ है। इंज़मामुल हक पे एक बड़ा वाक़या हुआ था, जब वो ग्राउंड में बैट लेके अंदर चले गए थे। तो वो के साथ भी एक बर्दाश्त की हद होती है। और अभी हारिस रऊफ के साथ रिसेंट ये जो वाक़या पेश आया, उस पर भी आप देख सकते हैं फैमिलीज होती हैं साथ, वो आप लोगों के मुलाजिम नहीं है, आप लोगों के बाउंड नहीं है कि आप लोगों के साथ उन्होंने तस्वीरें लेनी है। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर पाबंदी लगाता है कि आपने फैंस के साथ जो है वो इतना इंटरेक्शन नहीं रखनी, आपने मुलाकात नहीं करनी, आपने बाहर नहीं जाना। और एक तरफ जो है वो फैन ये समझता है कि ये हमारी जायदाद है, हमारी मलकियत है ये प्लेयर। ऐसे ही है। तो प्लेयर जो है नो डाउट वो पाकिस्तान का होता है, अपने फैंस की वजह से ही जाना जाता है, लेकिन आपको एक तमीज़ के दायरे में रहकर अपने आप को देख कर करना चाहिए कि आपका मुकाम क्या है और वो जो अंदर खेल रहा है उसका मुकाम और लेवल क्या है। सही बात। उसका नाम क्या है। तो आप इसलिए थोड़ा सा हमें भी एहतियात करनी चाहिए। देखिए, तस्वीर लेना आप एक तमीज़ के दायरे में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो होगा। एक वाक़या था 2022 में, तो वो मेरे दोस्त ही बताते हैं कि वहाँ पर जो है वो बाबर आजम आए थे, तो होटल के अंदर जाने लगे थे, तो एक फ़ैन ने कहा कि मैं आपका बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बाबर आजम ने थोड़ा सा रूड होकर उनको कहा कि खड़े हो, उधर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो फैंस जो हैं वो इस तरह भी हर्ट होते हैं। आप जब आपको अगर फ़ैन, क्रिकेटर्स को भी चाहिए कि अगर आपके साथ फैंस जो हैं वो आते हैं, इन्हीं की वजह से आप जाने जाते हैं और इन्हीं की वजह से आप लोगों को कहते हैं कि मेरे फ़ैन मुझे बचा लेंगे। तो जब आपके फैंस आपसे नाराज़ होने शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अभी जो है वो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलती है वो आपके फैंस ही चलाते हैं। वो कोई पेड लोग नहीं होते, उन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए होते। तो दोनों साइड से गलतियां हैं। लेकिन कादिर भाई, जो PR कैंपेन्स है उसका क्या फैक्टर है, वो क्या चीज़ है? फिर PR कैंपेन्स जो है वो आजकल के दौर में, देखें आजकल के दौर में ना आपको हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, आपका मोबाइल आपका शऊर है। ठीक है, आजकल जो है वो लोग TV कम देखते हैं और मतलब जिसे कहते हैं ना कि पहले लोग ज़माने में बैठ के, पहले आप तो मेरे ख्याल में अभी यंग हैं, आपके दौर में तो नहीं होगा TV ज़्यादा रुझान वगैरह, मोबाइल के दौर के हैं मेरे ख्याल में। क्या उम्र है आपकी? वैसे है ही अच्छी खासी उम्र ही है। बात यह है कि TV के दौर में भी अच्छा, वैसे थोड़ा सा जो है वो शर्माया। वैसे उम्र, आपकी उम्र कितनी है बता दें या कोई बात नहीं? अंडर 30 है कादिर भाई। अंडर 30 है ना? तो अंडर 30 है तो अभी फिर आप इसका मतलब छोटे हैं ना, तो आपने खैर वो आप 90s के तो होंगे, आई थिंक सो। एग्जैक्टली। तो जो अर्ली 20s के हैं या लेट 20s के बच्चे पैदा हुए हैं, वो उन्होंने ये चीजें नहीं देखी जो टीवी में बैठ के हेडलाइन देखते थे। तो टीवी पे ही आता है कादिर भाई। देखें, टीवी का अपना मजा है, लेकिन जो ग्राउंड में आपको पता है पाकिस्तान में मजा क्यों नहीं आता? क्यों? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप जब जिधर बैठे होते हैं ना एम्प्लॉयर्स में, उधर से आपको प्लेयर नजर नहीं आ रहा होता।
आप दुनिया के किसी भी ग्राउंड में चले जाएंगे ना, आपको टीवी से ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपके सामने प्लेयर खड़ा होगा। बड़ी बात किया है यार ये। ठीक है, अब जो कदाफी स्टेडियम रिवैम्प हो रहा है, उसको जो नया डिजाइन किया गया है, वो यही किया गया कि ग्राउंड और जो प्लेइंग एरिया है उधर से और इंक्लोयर का जो फासला है वो कम होगा। अच्छा, आउटफील्ड वगैरह बदली जाएगी या कुछ इस तरह नहीं, वो कोई नहीं बदली जाएगी। आपके सिर्फ इंक्लोयर्स जो हैं उनको नया तामीर किया जाएगा, उनको करीब किया जाएगा ग्राउंड के, ताकि लोग नजर आए। सही। अब आप देखें कि कदाफी स्टेडियम में जो समझें कि प्लेइंग एरिया है, और प्लेइंग एरिया से इंक्लोयर तक कम से कम 5-6 प्लाजे तामीर हो सकते हैं, इतना फासला है। तो वो प्लेयर कैसे नजर आएगा? लोग तो सिर्फ हल्ला गुल्ला एंजॉय करने जाते हैं ना, दूर से देखते हैं। तो मुख्तलिफ आप ग्राउंड में देखें ना, आप अगर लॉर्ड्स में चले जाएं, अगर आप मेलबर्न में देखें, मेलबर्न का हालांकि ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उधर प्लेयर नजर आता है, आपको उसकी शक्ल क्लियर नजर आती है। आप इधर लॉन्ग ऑन पे बैठे होंगे तो आपको थर्ड मैन के प्लेयर की शक्ल नजर आ रही होगी कि वो कहाँ पर, वो कौन खड़ा है। तो दुबई जो स्टेडियम है, मुझे इस टाइम पे मतलब एक बात बता रहे हैं, बढ़िया। मुझे कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ना, आर्किटेक्ट के लिहाज से मुझे दुबई स्टेडियम बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप उसका जो स्टेडियम का तर्ज बनाया उन्होंने, वो आप इधर से बैठे होंगे फॉरेन पे बिलफर्स, तो आपको जो है वो डग आउट वाली साइड के ऊपर जो लोग हैं उनकी शक्ल भी नजर आ रही होगी। अरे वाह। ठीक है, तो उस तरह का डिज़ाइन है। मतलब आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी देखा हमने यूएसए में भी, यूएसए में तो अभी तैयार हुए हैं ना, अभी तो उन्होंने वो करीब से बनाया। पूरी दुनिया में ना स्टेडियम में जो इन्वेडर्स हैं वो जाते तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मसला ये है कि यहाँ पर बोतलें फेंकने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो कागज फेंकना शुरू कर देते हैं, कई प्लेयर्स को बोतलें लगी हैं, जिसकी वजह से जंगले लगाए गए। तो आप इंग्लैंड में थे ना, आपने देखा अफगानिस्तान पाकिस्तान? जी, अफगानिस्तान लीड्स का मैच था वो, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का था। उसमें लोगों जो अफगानी जो शायकीन क्रिकेट थे, उन्होंने पाकिस्तानियों को सीटें उखाड़ उखाड़ के मारी थी स्टेडियम के अंदर से। अच्छा, फिर उसके बाद उधर पुलिस ने तब उनको कुछ नहीं कहा। क्यों? पता नहीं, समझ से बाहर है कि क्यों आपस में जो है वो, शारजा में भी इसी तरह ही हमें देखने को मिला था। कादिर भाई, एटीट्यूड की बात करते हैं ना, हम अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, डिजर्व करते थे, लेकिन ये चीजें इनके फैंस को भी चाहिए कि सारे नहीं, बहुत तहजीब वाले भी है, लेकिन कुछ है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि फिर कलेक्टिवली आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के फैंस और पाकिस्तान के फैंस, कोई ये तो नहीं कह रहा कि वहां पर क्राउड ये कर रहा था। तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन हम क्या हैं। क्योंकि अगर आप एज अ नेशन ये सब चीजें करते हैं तो फिर आपके कंट्री को भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं समझा रहा था कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अब जो वर्ल्ड कप जिस स्टेज में दाखिल हो चुका है ना, उसमें अब आने वाला मजा, क्योंकि बारिश हो सकती है। नहीं, बारिश नहीं बारिश का तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखें कि अभी जो टीमें रह गई हैं उनको आप देखें तो मुख्तलिफ इतनी ज़्यादा टीमें थी, मतलब 4 ग्रुप थे और 20 टीमें थी, मतलब जिसमें बड़ी बड़ी टीमें भी बाहर हुई। लेकिन अब जो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अफगानिस्तान भी इजी नहीं हो सकती और इंडिया भी इजी नहीं हो सकती। इंडिया जीत गई, आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। उमर साहब, आप हमें मानते हैं, फिर अब इंडिया जीत गई ना। किस तरह कमबैक किया उन्होंने सिर्फ बुमराह को लगाया, जिस तरह मोहम्मद रिजवान की दफा लगवाया था रोहित शर्मा ने। ये कैप्टेंसी पे बड़ा जो है वो होता है उसके ऊपर इन्हिसार कि आपका कैप्टन जो है उस वक्त कितना हाजिर दिमाग है। उसको मार पड़ी थी सारे बॉलर्स को, ठीक है, उन्होंने पांड्या को लाया, 2 ओवर में उसको मार पड़ी, ठीक है, उस पर चार्ज कर रहा था ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श भी कर रहा था उस पर, और फिर वो बुमराह को लाए, बुमराह ने स्लोअर 1 किया। अच्छा, हमारा कप्तान तीसरा ओवर शहीद को बार बार दे रहे थे, शहीद को सही यूटिलाइज नहीं किया। देखें, हमारे कप्तान की ना एक वो टिपिकल सी सोच है, माजरत के साथ, वो जो किताब में लिखा होता है। कप्तान के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, क्यों नहीं कह सकते जी? ठीक है, कहें। अच्छा, मैं उनको जो जितना ऑब्जर्व किया ना, वो जितना टिपिकल वो किताबी सोच नहीं होती कि एक दफ़ा किताब में लिखा गया है कि ये करना है हमने, और वो ही करते हैं, मतलब अपनी कोई मेंटालिटी नहीं है। आप देखें कि यार कोई भी हो ना, जब आपको विकेट्स मिल रही हो ना और आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो स्ट्राइक कर रहे हो, तो उस टाइम पे स्पिनर को लगाना नहीं बनता। आपको फिर फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना पड़ता है, उन्हीं से ही प्रेशर डेवलप करना पड़ता है और उन्हीं से विकेट लेनी पड़ती है। बिल्कुल। आपने जो मैच हुआ जिसमें पहले इन्होंने 4-5 आउट कर लिए, मेरे ख्याल में कनाडा के खिलाफ मैच था या आयरलैंड के खिलाफ मैच में इन्होंने 4-5 शुरू से आउट कर लिए और फिर उसके बाद स्पिनर लगा दी। मतलब आपके पास विकेट्स मिल रही हैं तो आपने 4 डालना है फास्ट बॉलर्स का एंड पे,